हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन। ये एएनएम सेकेंड ईयर का पार्ट है। उसमें यूनिट 3 में हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और आप जो है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है संयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभाग के भिन्न भिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी के साथ मिलकर मानव स्वास्थ्य को संयुक्त दायित्व मानते हुए कार्यों को संपन्न करना ही तालमेल कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी लोग हैं उनके साथ भिन्न भिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी के साथ तालमेल मिलाकर ही अपना दायित्व मानते हुए कार्यों को पूरा करना, संपन्न करना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब इसमें जैसे कि स्कूल टीचर, आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत, ये सब लोग आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आशा किस प्रकार से लोगों के साथ क्या करती है, तालमेल मीन्स कोऑर्डिनेट करती है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाती है। क्योंकि इनका काम ये है, इनका काम पहले देखते हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करती है। महिलाओं में प्रसव की तैयारी, स्तनपान, टीकाकरण व परिवार कल्याण के बारे में बताती हैं। तो इनका ये काम होता है। और ये किस प्रकार से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। तो ये आशा के साथ साप्ताहिक, जैसे कि एएनएम और आशा का कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि एएनएम का किस तरीके से आशा के साथ तालमेल करती हैं। तो वह आशा के साथ साप्ताहिक पाक्षिक बैठक आयोजित करती हैं। उसे अपने कार्यों को करने में आने वाली किसी भी समस्या को समाप्त करने का मार्गदर्शन करती हैं। एएनएम आशा के प्रशिक्षण हेतु स्रोत व्यक्ति के रूप में भी कार्य करती हैं। एएनएम जो है आशा को आने वाले सत्रों में दिनांक और समय की सूचना देती हैं और जितने भी लाभार्थी हैं उनके लाने के लिए बोलती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। अब आता है आंगनबाड़ी वर्कर। आंगनबाड़ी वर्कर का काम होता है टीकाकरण करना, पूर्ण आहार, विद्यालय शिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य में शिक्षा देना, वृद्धि की देखभाल करना। मतलब जितने भी किशोरी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग करती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं गांव में लोगों को देती हैं, बच्चों का टीकाकरण करवाती हैं और जो पूरक आहार होते हैं उनके बारे में लोगों को बताती हैं। विद्यालय में आप लोग देखते होंगे कि एक आंगनबाड़ी क्लासेस भी चलती हैं, तो बच्चों को शिक्षा देने का भी कार्य इनका होता है। तो ये जो है उपकेंद्र के साथ आंगनबाड़ी जो है सब सेंटर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, ये हम देखते हैं। तो ये जो होती हैं कार्यक्रम चलाने में सामुदायिक संबल और भागीदारी लेती हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक माह तौलना, वृद्धि कार्ड पर भार को लिखना, माताओं और जितने भी बच्चे होते हैं उपकेंद्रों पर पीएचसी इत्यादि के लिए भेजना और 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड कार्ड बनाती हैं। और इन कार्ड्स को मेडिकल और पैरामेडिकल व्यक्तियों के जैसे कि वो लोग अगर भ्रमण करने के लिए आए हैं तो उन लोगों के हाथ से पहुंचा देती हैं या फिर खुद जाकर देती हैं। तो इस तरीके से उनका भी कोऑर्डिनेशन, उनका भी समन्वय, उनका भी तालमेल जो रहता है वो एक सब सेंटर से रहता है, एक मेडिकल से रहता है। तो इसलिए वो वहाँ से भी अपना तालमेल बैठा कर रखती हैं। अब हम देखते हैं कि पंचायत में किस तरीके से क्या होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के निर्माण में भाग ले सकते हैं। जो पंचायत होते हैं वो स्वास्थ्य योजना में निर्माण में भाग लेते हैं और परिवार को स्वास्थ्य के प्रति नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पंचायत समिति की बैठक के आयोजन में भाग ले सकते हैं। तो पंचायत की ये बात हो गई। तो पंचायत में देखते हैं किस तरीके से ये कार्य होता है कोऑर्डिनेशन का।
तो पंचायत जो होता है एक सार्वजनिक प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र के दो धड़ों के शासन के मध्य का एक कोऑर्डिनेट है। यह जैसे स्थानीय शासन व्यवस्था के मध्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए किया जाता है। पंचायत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल संचालन हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। एक पंचायत के थ्रू ही जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं वो सहयोग लेती हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के निर्णयों को पूरा करने में पंचायत से सहयोग लेती हैं। क्षेत्रीय जन सामान्य को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए पंचायत का सहयोग लेना पड़ता है। तो ये बात हो गई हमारी पंचायत की। अब बात आती है कि एनजीओ किस तरीके से, एनजीओ के साथ किस तरीके से क्या करना है, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेट करना है एनजीओ के साथ। तो एनजीओ जो होता है यह एक गैर सरकारी संगठन होता है। शासन जैसे कि इसका अर्थ है कि ये गवर्नमेंट से इसका कोई लेन देन नहीं रहता, एक निजी क्षेत्रीय संगठन है और इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये शासन का अंग नहीं होता है, न ही व्यापार के लिए होता है। यह प्रायः सामान्य नागरिकों द्वारा बनाई व्यवस्था होती है। ये शासन फाउंडेशन या प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा वित्त पोषित, जैसे कि इसमें जितने भी पैसे लगते हैं वो सब एक प्राइवेट के द्वारा दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अधिकतर ये निःशुल्क सामाजिक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। इन संगठनों के करधार निःशुल्क कर्मठ, जैसे कि निःशुल्क ये होता है जो अपने मनपसंद क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगर ये लोग किसी भी, जैसे कि जो एनजीओ वाले होते हैं जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो ये स्वतंत्र होते हैं, निःशुल्क अपनी शिक्षा देते हैं, निःशुल्क सब चीज़ करते हैं। और इसके साथ साथ मानव शक्ति की भी, जैसे कि मानव जाति को भी बहुत बड़ी लाभ होती है। तो ये इनके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट ये लोग करते हैं और किस तरीके से इन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो हम देखते हैं। सरकार द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त फंड होती है। फंक्शन ऑफ एनजीओ के फंक्शन क्या है, तो देखते हैं। स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, स्वास्थ्य कर्मियों का मार्गदर्शन करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फंड जुटाना, समूह योजना बनाना, स्वास्थ्य कैंप लगाना, जनशक्ति उपलब्ध कराना, जनशक्ति को निःशुल्क सेवाएं प्रदान कराना, व्यक्ति और परिवार समाज में व्याप्त समस्याओं को सुलझाना या फिर सुलझाने का प्रयास करना, जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय और देश को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। स्वास्थ्य की सभी हानियों की जननी है यह एक व्यापक समस्या है। इनके निवारण में भाग लेना जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय और देश का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। जो शुद्ध पेयजल है उनकी व्यवस्था कराना, महिला मंडल बनाना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, तो एनजीओ का ये सब भी इस तरीके से एनजीओ एक काम करता है। जैसे कि भारत में कुछ संगठन के नाम हैं जो एनजीओ के नाम है, तो हम देखते हैं KRI है, फोर्ड फाउंडेशन है, इंडिया रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, दीपालय है, उदय फाउंडेशन है, लेप्रोसाइटी जो है वो लेप्रोसी के जितने भी मरीज हैं उनके ऊपर कार्य करती है। तो इस प्रकार से होता है। और एनजीओ में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि शिशु का जन्म वगैरह, ये सब भी आप लोग सोचते होंगे एनजीओ बस एक ऐसे बच्चों को संभालने की वाली जैसे कि संस्था है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हॉस्पिटल भी एनजीओ के थ्रू खोला जाता है और निःशुल्क सब चीज़ें, इसमें निःशुल्क शिविर वगैरह लगाए जाते हैं। अब रेड क्रॉस की बात करें कि रेड क्रॉस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो 1920 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो शाखाएं हैं वो देश भर में लगभग 700 इसकी शाखाएं हैं। और इसका नेचर क्या है, नेचर की बात करें मतलब इसका कार्य क्या होता है, तो भारतीय रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय संगठन है। और इसका जो बात करें इसका साइन क्या होता है, ठीक है। तो साइन या फिर लोगो की बात करें तो लोगो, इसका लाल रंग का जो प्लस का ये आइकन बना रहता है, आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो ये इसी रेड क्रॉस का ही होता है। तो इसका प्रिंसिपल है, जैसे कि
आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, चिकित्सालय सेवाएं, ये सब इसके मतलब। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ का दिल्ली में है। और इसकी बहुत सारी यही ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन, हॉस्पिटल सर्विसेज, हेल्थ एंड केयर कम्युनिटी, तो ये सब इसके जो होते हैं एक इंडिया रेड क्रॉस के कार्य होते हैं। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल करिए। थैंक यू सो मच।